आज करीब 6 बजे से बारिश हो रही है लगातार, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही बारिश हो रहे हैं। और देखिए हम लोग के नाला जो है इसी तरह से बह रहे हैं पूरी रात भर। और आज ही वाले खेत के जो मेड़ है वो गिर गए हैं और वहाँ भी धान को दबा दिए हैं और सारी तरफ इसी तरह से बारिश हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। मैंने सारे काम काज कर लिए, जा रही हूँ अभी गौशाला की साफ सफाई करने के लिए। तो वहाँ पशु को भी चारा दे दिए है बाबूजी लोग। आज माता जी नहीं है तो हमको सारा काम काज करने होंगे और घास भी काटनी होगी। तो चलिए चलते हैं अपने गौशाला की साफ सफाई करने के लिए। इधर खाना पीना भी बन रहे हैं क्योंकि बच्चे लोगों आज स्कूल जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। तो ये देखिए हमारे गौशाला किस तरह से पानी पूरे इधर टपकते हैं। इधर जो है छत से टपकते हैं खपड़ा से और इस तरह से पानी जमा हो जाते हैं। और हमारे पशु जो है उनको बैठने के लिए भी दिक्कत होती है। तो रात भर ये खड़े ही थे होंगे, बैठे भी नहीं है। और अभी इस तरह से सारे तरफ पानी इकट्ठे हो गए हैं, ये देखिए। और सारे तरफ कीचड़ भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं अपनी सासू माँ का रेनकोट पहन के गौशाला की साफ़ सफाई करने, गोबर को फेंकने के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था, मैं उसका पहले तो रिप्लाई दे लेती हूँ क्योंकि आज भी मेरे साड़ी जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मेरे साड़ी के बारे में कमेंट किया था, तो मेरा साड़ी जो है नहीं दिख रहा है। आज भी मैंने साड़ी कुछ ज़्यादा ही ऊपर खोस लिए हैं आज भी। तो इसके बारे में आप लोग प्लीज़ कमेंट नहीं कीजिए क्योंकि मैं सज धज के वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं जैसे घर पे रहती हूँ साधारण सी वैसे ही वीडियो बनाती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ और वैसे ही डाल देती हूँ। तो आज भी मैं जब गौशाला की साफ़ सफाई करने आई तो मुझे नहीं पता था। एडिटिंग के दौरान मैं जब देख रही हूँ तो मेरी साड़ी दिखाई नहीं दे रही, कुछ ज़्यादा ही मैंने खोस लिए हैं, मेरे घुटने से ऊपर थे साड़ी और मुझे हंसी भी आ रही थी। लेकिन मेरे पास कोई वीडियो क्लिप था भी नहीं तो मैं शूट जैसे की थी वैसे ही डाल दी। तो इसके बारे में आप लोग प्लीज़ कमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं घर पे जैसे रहती हूँ वैसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। मैं कोई सज धज के नहीं करती हूँ। और गांव में इस तरह से कामकाज होते हैं तो मैं अपने वीडियो पे अपने काम को ही दर्शाती हूँ और कुछ चीज़ दिखाने का नहीं रहता है मेरा। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट नहीं कीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारे पशु लोग को कितनी तकलीफ़ होती होगी बैठने में। उन लोग बैठ भी नहीं रहे हैं गीले के कारण, पानी इकट्ठा हो जा रहे हैं जगह जगह पे। हम लोग मिट्टी भी भरे थे इस पे, लेकिन आजकल सूखी मिट्टी कहाँ। हम लोग थोड़े से धूप किए थे जब सूखी मिट्टी डाले थे, लेकिन तुरंत जब बारिश होने लगती है तो हमारे कपड़ा जो है वो भी फूट चुके हैं और उन्हीं से पानी रिसने लगते हैं तो टपक के जो भर गए हैं, इस कारण सारे तरफ जमा हो जाते हैं। और किसी ने बोला कि आपको, आज मेरे मुंह पे ही बोला कि आपको गोबर से घिन नहीं लगता क्या, आप अपने हाथों से उठाती हो गोबर को, इस तरह से कुछ बोला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, जब आपको दूध मीठे लगते हैं तो गौ के मतलब गाय के मल मूत्र से कैसी घृणा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लोगों के अपने अपने सोच होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपने गौशाला की साफ़ सफाई करके हाथ पैर धो लेती हूँ अच्छे से। और मुझे नहीं पता होता है, यहाँ पर मेरे गाल पे जो देख रहे हैं, गाल के उस पार मतलब रेनकोट में ही लगा हुआ है गोबर। तो आजकल गीले गोबर होते हैं, इस कारण मेरे उधर लग गए थे। और मेरा बेटा चीकू जो देख के बोलता है, क्या मम्मी आप अपनी गाय के साथ होली खेल के आ रही हो क्या गोबर में, ऐसे कुछ बोलता है। और लग गया है वहाँ गाल पे, आपका गाल में गोबर, ऐसे बोलता है। फिर मैं अच्छे से धो लेती हूँ। फिर इधर चीकू के पापा खाना पीना बना ही लेते हैं, चीकू लोग के लिए भी टिफ़िन वगैरह बना लेते हैं। तो फिर मैं भीगी हुई थी, वैसे तो वो लोग नहीं भीगे थे तो मैं सुबह से आज भीगी रही थी। तो मैंने सोचा फिर से आ जाती हूँ अपने गाय माता लोगों के लिए ही। फिर से सन्नी बना के दे दी थी और एक बार तो सुबह ही हम लोगों ने सन्नी बना के दे दिए थे। फिर अपनी गायों के लिए फिर से घास काटने के लिए यहाँ पर आ जाती हूँ।
तो फिर मैं अभी फिर से घास की कटिंग करूँगी। और मैंने कुछ बहुत घास अगले दिन ही काट लिए थे, उसके मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो आज पता नहीं आज बारिश रुकेगी भी या नहीं रुकेगी, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसी बारिश हो रहे हैं लगातार, 1 मिनट भी रुक नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसे में हमारे गाय जो हैं, हमारे गाय बैल और भैंस तो पानी में ही चरते हैं वे, इसलिए भैंस को बस बाबूजी लेते हैं और गाय और बैल जो हैं उनको बांधे रखते हैं हम लोग। और दिन भर ऐसे ही चारा भूसा देना होता है, मतलब 3 टाइम तो देना ही होता है, उनके लिए भरपूर आहार होता है देना। तो यहाँ बस बाबूजी अपनी भैंस को बस ले जाते हैं और हम अपने गाय और बैल जो हैं 2 गाय और 2 बैल हैं हमारे, तो उनके लिए हम अपने चारा व्यवस्थित कर लेते हैं। नहाने से पहले ही घास की कटिंग वगैरह कर लेते हैं उनके लिए। एक बार सुबह को देते हैं सन्नी, फिर दोपहर को देते हैं घास, फिर शाम को घास मिला के ही सन्नी देते हैं। तो 3 टाइम देना होता है उनके लिए, भरपूर आहार देते हैं। जब हम अपने लिए तरह तरह के, अभी जैसे कि शहरों में, गाँव में तो ऐसे नहीं होता है। गाँव में सभी के घर में पशु होते हैं, तो उनको पहले देखा जाता है, उन्हीं की सेवा पहले की जाती है। तो इसी प्रकार से अभी जो शहर की महिलाएं हैं, यहाँ पर चीकू कुछ बोल रहा था पर मैं आवाज़ म्यूट कर दी हूँ। तो शहर की जो महिलाएं हैं इस बारिश में चाय और पकोड़े के आनंद ले रहे होंगे, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। भले ही गांव की महिलाएं या पुरुष जो भी हैं, वे पहले अपने भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने पशु लोग जो है भूखे नहीं रहने देंगे अपने पशुओं को, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, पहले गौ सेवा करते हैं, उनके बाद वे खुद की सेवा करते हैं, मतलब खुद खाते पीते हैं, लेकिन अपने पशु लोगों को पहले खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी अपने गाय और बैल जो हैं उनको पहले चारा भूसा दे लेते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो यहाँ बस नहाने से पहले ही घास की कटिंग हो जाती है, तब अच्छा रहता है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और गंदे भी हो जाते हैं। तो नहाने से पहले ये सारी काम हो जाता है और तभी अच्छा रहता है। तो मैं नहाने से पहले गौशाला की, मैंने कभी गोबर भी फेंके थे तो नहाई भी नहीं थी। उसके बाद इनको चारा भी देना था, फिर चारा दे देती हूँ दोपहर का, फिर मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी थोड़ी सी बारिश रुकी थी, बूंदाबांदी अभी भी हो रहे हैं, देख सकते हो। फिर यहाँ पर मेरे चीकू के पापा जो हैं बना लिए थे दाल चावल और आलू की भुजिया, अचार मैंने ले लिए थे और मिर्च के अचार भी लिए थे। और हमारी तरफ इधर फुटकल होते हैं, गर्मी में हम लोगों ने सूखा रखा था, जो बिल्कुल खट्टी होती है। मैंने 2 खटिया ले लिए हैं, खटाई के साथ ही मैं आजकल अधिकतर खाना खा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ बस मिर्ची को भी मैंने नींबू के रस में डुबो रखा है। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, ये अगली सुबह का वीडियो है। और आजकल मैं रोज़ाना वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ दोस्तों, उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो है नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। आजकल सभी का वही हाल है, सबके मुँह से सुनती हूँ कि जब से 5G आया है तब से ये वाला मोबाइल, मतलब जियो 4G नहीं चल रहे हैं किसी का में भी, नेटवर्क एकदम स्लो चलता है और डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। इस कारण मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ रोज़ाना। तो फिर ये अगली सुबह की वीडियो थी। मैं उठती हूँ, अभी 5:30 बज रहे थे होंगे, तब जाके इधर मैंने झाड़ू करती हूँ। फिर मैंने चूल्हे की भी लिपाई करी हूँ। उसके बाद आज थोड़ी सी बारिश रुकी थी, फिर यहाँ पास आ जाती हूँ अपने चूल्हे की लिपाई करने के लिए। आज सारे तरफ नहीं लिपूंगी, क्योंकि फर्श भी देख सकते हैं चूल्हे गर्म रहते हैं, तो यहाँ पास थोड़े से सूखे हैं। और अगल बगल में इधर पीछे साइड नहीं दिखा रही हूँ, हालांकि इधर रिस गए हैं पूरे, पानी जो है बारिश के चलते सीलद हो गए हैं। तो फिर इधर गीले हैं, तो चूल्हे के अगल बगल बस मैं लिपाई करती हूँ। और आजकल कभी कभी दोनों चूल्हे में हम लोग जलावन कर रहे थे, मतलब आग जला रहे थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी लगातार और ठंड भी। तो ऐसे में दोनों में एक तरफ में खाना बना रहे थे और एक सिकाने के लिए बाबूजी लोग जला लेते थे। लकड़ियाँ भी हमारी अब ख़त्म होने लगी है,
इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहे हैं और बारिश इस प्रकार से हो रहे हैं कि कहिए मत, रुकने का नाम निशान नहीं ले रहे हैं। और फसल जो हुए हैं थोड़े बहुत उसे भी बर्बाद करने के लिए पानी आ रहे हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक पानी आ रहे हैं, ऐसे बारिश हो रही है। तो आप लोग के तरफ साइड बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन की तरफ इस तरह से लगातार बारिश हो रही है आजकल। तो आज हमारे यहाँ थोड़े से रुके हैं, लगातार 3 दिन होने के बाद बारिश आज रुके थे, इसलिए मैंने चूल्हे की भी लिपाई नहीं करी थी 2-3 दिन, क्योंकि पानी आ रहे थे, इस कारण नहीं लिपाई कर रही थी। और आज मैंने सुबह आज चीकू के दादू जो हैं वे घास काटने को चले गए थे, इसलिए मैं चूल्हे की घिसाई कर रही थी और आज थोड़े से स्लो कर रही थी, क्योंकि आज जल्दी उठी थी। तो मैंने गौशाला की भी साफ़ सफाई कर ली थी, उसके बाद मैं इधर लिपाई करने आई हूँ चूल्हे की। और आज बच्चे लोगन का छुट्टी था, इसलिए आज धीरे काम हो रहे हैं हमारे घर के। तो यहाँ बस मैं चूल्हे के पास लिपाई करती हूँ, आज गोबर से नहीं लिप रही हूँ, आज मैं काली मिट्टी से लिपाई कर रही हूँ। और किसी बहन ने हमारी जो है वे चूल्हे के अंदर लिपाई करने के लिए कही थी, तो मैं चूल्हे के अंदर इसलिए नहीं लिपाई करती हूँ, क्योंकि एक चूल्हे में दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, वहाँ पास मैंने दूसरे चूल्हे के जो है राख को निकाल लिए हैं मांजने के लिए, और बाकी थोड़े बहुत राख मैंने छोड़ दिए हैं। अभी लिपाई करी हूँ, फिर आग जलाने से पहले उसमें डाल लेती हूँ राख को, तब जाके अच्छे से हमारे चूल्हे जो हैं जलते हैं, क्योंकि छोटी लकड़ियाँ नहीं हैं आज जलाने के लिए, तो बड़े बड़े लकड़ियाँ हैं और उसमें राख नहीं होते हैं। क्योंकि राख इसलिए डालते हैं, मम्मी जी बोलती हैं कि आप राख पूरे नहीं निकालना, क्योंकि राख गर्म होते हैं तो उनसे आग जल्दी जलते हैं। और आजकल केरोसिन मतलब मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहे हैं, तो पहले मिट्टी तेल से जलाते थे, और आजकल ना लैंप ना लालटेन किसी के यहाँ नहीं जला रहे हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। अब तो पंचायत में आते भी नहीं है मिट्टी का तेल, इसलिए कोई ख़रीदता भी नहीं है, तो फिर हम लोग प्लास्टिक से जलाते हैं लकड़ियाँ। और अगर पूरी राख को निकाल देने से जल्दी लकड़ियाँ नहीं जलती हैं, क्योंकि राख गर्म होते हैं तो जल्दी पकड़ लेते हैं आग, इसलिए माताजी पूरे को नहीं निकालने देती है। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। है तो हम लोग 5-6 सदस्य हैं, लेकिन आज तो माताजी भी नहीं है, तो हम लोग 5 ही हैं, लेकिन हमारे सिर्फ शाम के बर्तन हैं इतने सारे, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। बड़े बड़े बर्तन हमारे यहाँ कम है, और छोटे बर्तन जो है कटोरे हो गए, गिलास हो गए, प्लेट हो गए, वे वगैरह थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और वही सब जल्दी नहीं हो पाते हैं। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।